करंट की चपेट में आने से विवाहित महिला की मौत, खेतों पर कर रही थी कृषि कार्य। धौलपुर जिले के सरमथुरा उपखंड के कोनेसा गांव में शनिवार दोपहर खेत पर कृषि कार्य करते समय विद्युत करंट की चपेट में आने से एक विवाहित महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जिसे लेकर परिजन सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने मृतक महिला का पोस्टमार्टम कर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया। मामले को लेकर मृतक महिला के देवर ने बताया कि उनकी भाभी लक्ष्मी पत्नी रामकेश उर्फ कल्ला मीणा निवासी कोनेसा अपने खेतों पर कृषि कार्य कर रही थी, तभी खेत की मेड़ पर लगे विद्युत खंभे में आ रहे करंट की चपेट में आ गई। घटना की सूचना थाना पुलिस को दी, जिस पर पुलिस ने मौके पर पहुंच सबको अपने कब्जे में लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की मोर्चरी पर रखवाया, जहां डॉक्टरों ने मृतक महिला का पोस्टमार्टम कर सब परिजनों को सुपुर्द कर दिया है। महिला की मौत से परिजनों में कोहराम मचा हुआ है। मृतका अपने पीछे 2 छोटे-छोटे बच्चे छोड़ गई है। वहीं ग्रामीणों ने सरकार से सहायता राशि दिलवाई जाने की मांग की है। सर, भाभी जी खेतों को भरा रही थी। खेतों को भराते हुए जो 33 kV खुर्दी आते बड़े गाँव में जो लाइट जा रही है जी, तो पानी में करंट आ गया। मेड़ पर लट्ठा था, लट्ठे के बगल में खड़ी थी, एक संग झटके से करंट आ गया और हम सरमथुरा हॉस्पिटल में लेकर आए थे। यहाँ पे डॉक्टरों ने देखा और कुछ हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए किया विरोध प्रदर्शन। बाड़ी के वरिष्ठ अधिवक्ता रामनिवास मित्तल पर जानलेवा हमले का मामला। धौलपुर जिले के बाड़ी के वरिष्ठ अधिवक्ता रामनिवास मित्तल पर अलीगढ़ रोड स्थित बाड़ी में कुछ अज्ञात बदमाशों ने लोहे के सरिये से जानलेवा हमला किया। इस हमले में मित्तल गंभीर रूप से घायल हो गए और उन्हें ग्वालियर के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार मित्तल के हाथ और पैर में 7 फ्रैक्चर आए हैं। इस घटना के 24 घंटे बाद भी पुलिस ने किसी भी हमलावर को गिरफ्तार नहीं किया है, जिससे स्थानीय संगठनों में गहरी नाराजगी फैल गई। 18 जनवरी को सुबह 11 बजे से अग्रवाल सभा, व्यापार संघ, स्वर्णकार संघ और अन्य सामाजिक संगठन ने बाड़ी बार संघ के अध्यक्ष मुकेश कौशिक के नेतृत्व में विरोध प्रदर्शन किया। जुलूस निकालकर वे कोर्ट परिसर पहुंचे और बाजार बंद रखा। विरोध स्वरूप बाड़ी एसडीएम हेमंत घनगौर को ज्ञापन सौंपा गया, जिसमें हमलावरों की शीघ्र गिरफ्तारी की मांग की गई। अधिवक्ताओं और समाज सेवियों ने चेतावनी दी कि अगर जल्द गिरफ्तारी नहीं की गई तो वे बड़ा आंदोलन करेंगे। घटना के प्रति अपनी कड़ी प्रतिक्रिया व्यक्त करने वालों में समाज सेवी डॉक्टर शिव दयाल मंगल, अग्रवाल सभा के अध्यक्ष एडवोकेट राधेश्याम गर्ग, बाड़ी बार के वरिष्ठ अधिवक्ता भगवान सिंह गुर्जर, एडवोकेट ताराचंद गोयल, वरिष्ठ अधिवक्ता रवि पचौरी, प्रमुख समाजसेवी एवं अग्रवाल सभा के पूर्व अध्यक्ष मुन्ना लाल मंगल, एडवोकेट अतुल भार्गव, समाजसेवी विष्णु सिंघल, वरिष्ठ अधिवक्ता जगदीश प्रसाद लहचोरिया, वरिष्ठ अधिवक्ता जानकी प्रसाद शर्मा, पीड़ित वकील रामनिवास मित्तल के पुत्र एडवोकेट सचिन मित्तल, एडवोकेट करुणा शर्मा आदि शामिल हैं। इस मौके पर बाड़ी बार संघ के एडवोकेट शौकत अली, जाकिर रिजवी, होतम सिंह खटाना, राधेश्याम उपाध्यक्ष, मुरारी लाल अंदाना, रूप सिंह किलेदार, जितेंद्र चौहान, पंकज लहचोरिया, इमरान खान, अरुण मंगल, सत्येंद्र परमार, राकेश अजर, मनीष यादव, रियाजुद्दीन खान, राम वकील गुर्जर और अन्य कई सामाजिक कार्यकर्ता व अधिवक्ता मौजूद रहे। वो पेश करें। अगर उसमें देरी हो रही है, कल हमारे चेयरमैन साहब से बात हो गई है बार काउंसिल राजस्थान से, उन्होंने सोमवार से स्ट्राइक पे जाने का निर्णय लिया है और कल से हमारे धौलपुर जिले के जितने भी बार हैं सभी स्ट्राइक पे हैं और धौलपुर में भी आक्रोश रैली का आयोजन चल रहा है। सभी ने वर्क सस्पेंड कर रखा है। मेरे पिताजी पर हमला नहीं है, ये एक न्याय व्यवस्था पर और आप सब पर हमला है। आप सबकी भीड़ यहाँ पर ये दिखाती है कि आप ऐसा समाज चाहते हैं जहाँ पर वकील आज़ादी के साथ में अपनी वकालत कर सकें, आपके लिए खड़े हो सकें। आज मैं आप सबका धन्यवाद देता हूं, सभी व्यापार मंडल के सदस्यों का, अध्यक्षों का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने हमारा साथ दिया और आगे भी जब हमें मदद की जरूरत पड़ेगी तो वो हमारे साथ आएंगे, क्योंकि हम लोग सिर्फ आपके लिए ही लड़ते हैं, हम लोग सिर्फ आपके लिए ही काम करते हैं। अगर वकील मजबूत नहीं होगा तो समाज कमज़ोर पड़ जाएगा और ये अपराधी वर्ग इसी तरीके से उठता जाएगा। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ करके निवेदन है कि जब भी हमें ज़रूरत पड़े तो आप हमारा साथ दें, वकीलों के साथ खड़े रहें। जय हिंद। शराब के नशे में धुत युवक ने ससुराल में की खुदकुशी। मकर संक्रांति पर आया हुआ था ससुराल। धौलपुर शहर के निहालगंज थाना क्षेत्र में एक युवक ने फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। युवक मकर संक्रांति पर अपनी ससुराल आया हुआ था, जिसने शराब के नशे में धुत होकर खुदकुशी की है। घटना के बाद पुलिस ने मृतक का पोस्टमार्टम करा दिया है।
जानकारी के अनुसार मलूकपुर थाना दिमनी जिला मुरैना मध्य प्रदेश का रहने वाला युवक राकेश उम्र 45 वर्ष पुत्र जगदीश मकर संक्रांति पर अपनी ससुराल जगन तिराहा स्थित दशहरा रोड पर आया हुआ था। युवक शुक्रवार को दोपहर से शराब पी रहा था, जिसने शाम को ससुराल में पहुंचकर फंदा लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना की सूचना मिलने के बाद देर रात को पुलिस मौके पर पहुंची, जहां से पुलिस युवक को लेकर अस्पताल पहुंची। अस्पताल में तैनात ड्यूटी डॉक्टर ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस से सूचना मिलने के बाद मृतक के परिजन शनिवार सुबह जिला अस्पताल धौलपुर की मोर्चरी पहुंचे। परिजनों द्वारा पुलिस को लिखित रिपोर्ट दिए जाने के बाद मृतक के शव का पोस्टमार्टम करा दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद सब परिजनों को सुपुर्द कर पुलिस मामले की जांच में जुटी है। धौलपुर जिले के सबसे बड़े फर्नीचर शोरूम पर विशेष छूट ऑफर, घर और ऑफिस के फर्नीचर की हर तरह की रेंज उपलब्ध। हमारे यहाँ डबल बेड, सोफा, अलमारी, गद्दे, सभी प्रकार का ऑफिस और घर का फर्नीचर, ड्रेसिंग टेबल, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल आदि मिलते हैं। शादी विवाह के लिए अच्छा, सुंदर और टिकाऊ फर्नीचर। कोरफॉर्म, स्लीपवेल, जीकेन, एमजी कंपनी के अधिकृत विक्रेता। घर के साइज और पसंद के अनुसार फर्नीचर बनाया भी जाता है। एक बार जरूर पधारें। एयू फर्नीचर, झोर वाली माता के बगल में, बॉडी रोड, धौलपुर। मनाली में खुल गया ब्रजवासियों एवं भरतपुर संभाग वासियों का अपना होटल। इसलिए अब मनाली घूमने जाने वाले ब्रज और भरतपुर संभाग वासियों को सस्ती कीमत में मिलेगी रहने एवं खाने की उच्च स्तरीय अच्छी सुविधा। ब्रज क्षेत्र के मथुरा, आगरा, धौलपुर, मुरैना, ग्वालियर एवं भरतपुर संभाग से मनाली घूमने जाने वाले पर्यटकों के लिए रुकने के लिए बेहतरीन सुविधाओं वाला आपका अपना होटल सचिदा, जिसकी आकर्षक लोकेशन मॉल रोड के नजदीक वॉल्वो बस स्टैंड के पास मनाली। बुकिंग के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9413310156, दूसरा मोबाइल नंबर 9785332318। अवैध विस्फोटक सामग्री के साथ 3 आरोपी गिरफ्तार। नादनपुर पुलिस और डीएसटी टीम की संयुक्त कार्रवाई। धौलपुर जिले की नादनपुर थाना पुलिस ने डीएसटी टीम के सहयोग से तिलुआ गांव के पास कार्रवाई करते हुए पिकअप गाड़ी और 2 बाइक से विस्फोटक सामग्री को बरामद किया है। साथ ही 3 आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। आरोपी विस्फोटक सामग्री को अवैध खनन क्षेत्र में विस्फोट करने के लिए ले जा रहे थे। पकड़ी गई विस्फोटक सामग्री धौलपुर जिले की RECL फैक्ट्री की बनी हुई है। एएसआई हरि सिंह ने बताया कि डीएसटी टीम को क्षेत्र के तिलुआ गांव के आसपास अवैध विस्फोटक होने की सूचना मिली थी। मुखबिर की सूचना पर अलग अलग टीमों ने 3 जगह पर कार्रवाई कर 2 बाइक और 1 बंद बॉडी पिकअप गाड़ी को पकड़ा है। पिकअप गाड़ी के साथ दोनों बाइकों से विस्फोटक सामग्री जब्त की है, जिसमें 1800 गुल्ला जिलेटिन की छड़, 4 कार्टून में 8 बंडल लाल बत्ती विस्फोटक मिला है। एएसआई हरि सिंह ने बताया कि वहीं मौके से 3 आरोपी संदीप शर्मा, पिंटू शर्मा और राम सेवक को गिरफ्तार किया है। तीनों आरोपी बाइक और पिकअप गाड़ी से अवैध खनन के लिए विस्फोटक लेकर जा रहे थे, जिनके खिलाफ विस्फोटक अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया है। पुलिस ने अवैध विस्फोटक का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पकड़े गए खनन माफिया पत्थर की खदानों में अवैध पत्थर को निकालने के लिए विस्फोटक सामग्री का उपयोग करते हैं। खनन माफियाओं का यह धंधा विगत लंबे समय से खदानों में पनप रहा है। वहीं आरोपियों से पकड़ी गई विस्फोटक सामग्री धौलपुर जिले की RECL फैक्ट्री की बनी हुई है। नाक, कान व गले के जयपुर के स्पेशलिस्ट डॉक्टर प्रत्येक रविवार को आएंगे धौलपुर। इस बार 19 जनवरी को धौलपुर में मरीजों को देंगे परामर्श। नाक, कान व गले के स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजवीर बसु MBBS MS सीनियर कंसल्टेंट दूरबीन हॉस्पिटल जयपुर अब प्रत्येक रविवार को धौलपुर में मरीजों को परामर्श देंगे। डॉक्टर राजवीर बसु इस बार 19 जनवरी 2025 दिन रविवार को धौलपुर आएंगे, जो प्रातः 9 बजे से शाम 6 बजे तक मरीजों को परामर्श देंगे। अतः नाक बहने, नाक की एलर्जी, कान में मवाद, बहरापन, सुनाई नहीं देना, थायराइड एवं अन्य गले की गांठों का इलाज, कान के पर्दे का अत्याधुनिक तकनीकी से प्रत्यारोपण, आंखों के नासूर का दूरबीन द्वारा इलाज, सिर, मुख एवं गले के सभी प्रकार के कैंसर का ऑपरेशन, टेढ़ी मेढ़ी एवं विकृत नाक को सुंदर बनाना आदि से संबंधित मरीज डॉक्टर राजवीर बसु से प्रत्येक रविवार को धौलपुर में ही परामर्श ले सकते हैं। परामर्श स्थल का पता डॉक्टर शिवचरण कुशवाहा के निवास के सामने, पैलेस रोड, गुरुद्वारा, धौलपुर। मरीज असुविधा से बचने एवं नंबर लगाने के लिए मोबाइल नंबर 7791-054-227 एवं दूसरे मोबाइल नंबर 7073-1215-94 पर कॉल करें। परवाह प्रदर्शनी लगाकर समझाए यातायात के नियम। सड़क सुरक्षा नियमों की पालना व जागरूकता के लिए स्कूली बच्चों को दिखाए सड़क दुर्घटनाओं में डैमेज हुए वाहन।
राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के अंतर्गत धौलपुर पुलिस ने अनोखी पहल कर पुलिस लाइन में परवाह प्रदर्शनी के माध्यम से एसपी सुमित मेहराड़ा के नेतृत्व में सड़क सुरक्षा नियमों की पालना एवं जागरूकता के लिए स्कूली बच्चों को सड़क दुर्घटनाओं में डैमेज वाहनों को दिखाकर यातायात नियमों का पालन करने की समझाइश की। यातायात पुलिस धौलपुर के द्वारा रोटरी क्लब के सहयोग से दुर्घटनाग्रस्त वाहनों की एक प्रदर्शनी में दुर्घटनाग्रस्त वाहनों को दिखाया गया और उनके कारण बताए गए। वहीं प्रोजेक्टर पर यातायात नियमों से संबंधित फिल्में दिखाई गईं। इस प्रदर्शनी में प्रतिदिन स्कूली बच्चों का भ्रमण कराया जाएगा। पुलिस अधीक्षक सुमित मेहराड़ा ने बताया कि सड़क दुर्घटनाओं के आंकड़े दुखद और तकलीफदेह सच्चाई को सामने लाते हैं। सड़क दुर्घटनाएं हमारे देश में मृत्यु और गंभीर चोटों के प्रमुख कारणों में से एक है। सड़कों पर पैदल यात्री और दोपहिया वाहन चालक सर्वाधिक असुरक्षित होते हैं। यही कारण है कि दुर्घटना में होने वाली मौतों में इनकी संख्या 2/3 होती है। हालांकि इनमें से कई लोगों की जिंदगी सुरक्षा गियर के सही उपयोग और आसान से उपाय के माध्यम से बचाई जा सकती है, जिनमें हेलमेट, सीट बेल्ट, रिफ्लेक्टिव कपड़े और बाल नियंत्रण प्रणाली शामिल है। ये हमारे लिए सिर्फ सहायक उपकरण नहीं है, बल्कि जीवन बचाने वाले साधन हैं। उन्होंने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाने के लिए जागरूकता अभियान की आवश्यकता है, ताकि सड़क दुर्घटनाओं के मुद्दे को सामने लाया जा सके। कई सड़क दुर्घटनाओं और उनमें होने वाली मौतों या गंभीर चोटों को काफी हद तक टाला जा सकता है। एसपी मेहराड़ा ने कहा कि सीट बेल्ट का अनिवार्य उपयोग न केवल आगे बल्कि पीछे भी हमारी आदतों में एक बहुत ही छोटा और आसान सा बदलाव है, जिसे हम में से हर कोई हर बार 4 पहिया वाहन में कदम रखते समय अपना सकता है। सीट बेल्ट बांधने का एक छोटा सा क्लिक यदि हम अपनी आदत में लाते हैं तो अपनी और बाकी यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हैं। इससे पता चलता है कि सुरक्षा गियर क्यों महत्वपूर्ण है और हम यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कर सकते हैं। इसलिए सभी सड़क सुरक्षा को गंभीरता से लें। इस दौरान यातायात प्रभारी टीनू सोगरवाल समेत बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे उपस्थित रहे। नुकसान होता है वो नहीं देखा, तो अब आप इन गाड़ियों को अगर आप देखोगे तो यू विल रियलाइज कि भाई एक्सीडेंट कितने सीरियस है और क्यों रोड रूल्स को, ट्रैफिक रूल्स को, सेफ्टी को सर्वोपरि या एटमोस्ट इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, है ना। तो अपन कुछ गाड़ियां आके देखते हैं, विल कीप इंक्रीजिंग इसमें जो भी वैरायटी है। तो अभी तो स्टार्टिंग है एंड देन विल शो यू सम वीडियोस आल्सो कि रोड सेफ्टी कैसे होती है, एक्सीडेंट कैसे होता है, कैसे इंश्योर करना है कि अपन और अपने फैमिली को अपन सेफ रख पाए। ठीक है। आज धौलपुर यातायात पुलिस और परिवहन विभाग के द्वारा और रोटरी क्लब एनजीओ के सहयोग से एक जो एक्सीडेंट में डैमेज व्हीकल हैं उनकी प्रदर्शनी लगाई गई श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में, और उन्हीं के द्वारा आज इसका उद्घाटन किया गया। इस प्रदर्शनी को लगाने का उद्देश्य है कि एक्सीडेंट के व्हीकलों को बिल्कुल बच्चों को दिखाया जाए, ताकि वो उस चीज को ऑब्जर्व करें, समझें कि ये एक्सीडेंट क्यों हुए और एक्सीडेंट होने के बाद गाड़ियों की और लोगों की क्या स्थिति रही होगी। तो उम्मीद है कि ऐसी प्रदर्शनी के माध्यम से हमारा जो मैसेज है लोगों में वो जाएगा कि आप यातायात के नियमों का पालन करें, जिससे सड़क दुर्घटनाओं से बच सकें। जय हिंद। पट्टा माई प्रॉपर्टी पार्सल मिलने पर खिले लाभार्थियों के चेहरे। स्वामित्व योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश के 51,411 राजस्व गांवों में 58 लाख पट्टे प्रॉपर्टी पार्सल का किया वर्चुअल वितरण। भारत सरकार के पंचायती राज मंत्रालय द्वारा शनिवार को स्वामित्व योजना अंतर्गत लाभार्थियों को पट्टे मय प्रॉपर्टी पार्सल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वर्चुअल माध्यम से पट्टे मय प्रॉपर्टी पार्सल वितरण के लाभार्थियों से संवाद करते हुए संबोधित भी किया गया। जिला स्तर पर कार्यक्रम का प्रसारण वीसी के माध्यम से मचकुंड रोड स्थित नगर परिषद धौलपुर के टाउन हॉल में हुआ, जहां स्वामित्व योजना के तहत पट्टा मय प्रॉपर्टी पार्सल मिलने पर लाभार्थियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री और सरकार का आभार जताया। कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में कहा कि स्वामित्व योजना का उद्देश्य गरीबों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। इस योजना का उद्देश्य है गांव में रहने वाले गरीब व्यक्ति को भी कानून हक मिल सके। उन्होंने इस योजना को ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आधार देने वाला बताया, जिससे आर्थिक गतिविधियों के नए रास्ते खुल सके, साथ ही जमीन के लिए होने वाले विवादों से निजात मिल सकेगी। उन्होंने कहा कि स्वामित्व एवं भू आधार से गांव के विकास को नया आयाम मिलेगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि स्वामित्व योजना के अंतर्गत आधुनिक तकनीक का इस्तेमाल करते हुए ड्रोन की मदद से गांव-गांव मैपिंग करवाई गई है, जिससे कि पूर्ण पारदर्शिता के साथ प्रत्येक व्यक्ति को अपना हक मिल सके। इस अवसर पर उन्होंने वर्चुअल माध्यम से भारत के 10 राज्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 51,411 राजस्व ग्रामों में कुल 58 लाख पट्टे एवं प्रॉपर्टी पार्सल वितरण कर लाभान्वित किया। कार्यक्रम के बाद जिला परिषद धौलपुर के मुख्य कार्यकारी अधिकारी आभाद
निवृत्ति सोमनाथ, अतिरिक्त जिला कलेक्टर धीरेन्द्र सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष सत्येंद्र पारासर आदि अतिथियों द्वारा लाभार्थियों में पट्टामय प्रॉपर्टी पार्सल का वितरण किया गया। पट्टामय प्रॉपर्टी पार्सल मिलने पर लाभार्थियों ने प्रसन्नता व्यक्त करते हुए प्रधानमंत्री और सरकार का आभार जताया। यदि आप पेट्रोल की बढ़ती कीमतों से परेशान हैं, तो हॉट जिन मोटर्स इलेक्ट्रिक इंडिया का बजाज चेतक स्कूटर, वेस्पा स्कूटर एवं एक्टिवा इत्यादि मॉडल घर लाइए तथा पैसे बचाइए। एक बार चार्ज करने पर 200 किलोमीटर चलने की क्षमता, स्मार्ट की, दोनों पहियों में डिस्क ब्रेक, सेंट्रल लॉकिंग, इसलिए चोरी का कोई डर नहीं। अच्छी कंपनी के टायर, कीमत मात्र 36,000 रूपए से शुरू। फाइनेंस की सुविधा उपलब्ध। विकलांगों के लिए स्पेशल प्रकार की स्कूटी। नव वर्ष से गणतंत्र दिवस तक 5,000 की नगद छूट। ई रिक्शा, इन्वर्टर और बैटरी भी उपलब्ध। हमारे यहाँ कारों की डेकोरेशन व धुलाई की जाती है। 2 पहिया वाहन खरीदे और बेचे भी जाते हैं। प्रोपराइटर मंगीलाल ठेकेदार, पता लवानिया पैलेस, सेपो रोड, धौलपुर। मोबाइल नंबर 9686 831 748। क्या आप आंखों का ऑपरेशन कराना चाहते हैं? तो एक बार आंखों के मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल समर्थ नेत्रालय जरूर पधारें, जहां आपको न केवल जयपुर स्तर का आंखों का संपूर्ण इलाज मिलेगा, बल्कि अब तक 25,000 से अधिक आंखों के सफल ऑपरेशन कर चुके डॉक्टर ओमवीर त्यागी से सही परामर्श और सलाह भी मिलेगी। साथ में राज्य कर्मचारियों के परिवार एवं बीपीएल परिवारों को मिलेगी ऑपरेशन में विशेष छूट। ऑपरेशन के संबंध में डॉक्टर से सलाह मशवरा करने पर परामर्श शुल्क में 50% की छूट। ऑपरेशन कराने से पहले एक बार डॉक्टर से सलाह मशवरा जरूर करें। डॉक्टर ओमवीर त्यागी, MBBS, MS, FCO, पूर्व चिकित्सक, फोर्टिस अस्पताल जयपुर, रतन ज्योति नेत्रालय एवं बिरला हॉस्पिटल ग्वालियर। समर्थ नेत्रालय की विशेषताएं: धौलपुर जिले का पहला पूर्णतः नेत्र चिकित्सा को समर्पित संस्थान, आधुनिक जांच उपकरण, नवीन तकनीकी से इलाज व उपचार, विश्व स्तरीय ऑपरेशन थिएटर, विशेषज्ञता प्राप्त अनुभवी चिकित्सकों द्वारा उपचार व ऑपरेशन सुविधाएं, अत्याधुनिक फेको विधि से मोतियाबिंद ऑपरेशन, बिना इंजेक्शन, बिना चीरा, बिना टाका, बिना पट्टी, तुरंत छुट्टी, अत्याधुनिक लेस प्रत्यारोपण, गैलेक्सी, एलकान, होया, एडोफ, मल्टी फोकल, आंखों का लेजर, आंखों के बड़े हुए मास्क ऑपरेशन, काले पानी की जांच, लेजर व ऑपरेशन, प्रमुख कंपनियों की कैशलेस इंश्योरेंस एवं PPA की सुविधा भी उपलब्ध। पता समर्थ नेत्रालय, सिटी कोतवाली स्कूल के सामने, SR कॉलोनी, तलैया रोड, धौलपुर। चोरों ने 4,000 की नकदी के साथ पार किए सोने चांदी के जेवरात। भगवान की पोशाकें बनाने का काम करता है पीड़ित, उसी से चलती है परिवार की रोजी रोटी। धौलपुर शहर के कोतवाली थाना क्षेत्र की मदीना कॉलोनी में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए 4,000 रुपए की नकदी के साथ सोने और चांदी के गहनों को पार कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस ने मौके पर पहुंचकर चोरी की घटना को लेकर जानकारी ली है। पीड़ित मकान मालिक हमीद खान पुत्र गुलशेर खान ने बताया कि वह भगवान की पोशाक बनाने का काम करता है। रात को काम करने के बाद वह कमरे का ताला लगाकर परिवार के साथ हॉल में सोने चला गया। आधी रात को छत के रास्ते घर में घुसे चोरों ने उसके हॉल की बाहर से कुंडी लगा दी, जिसके बाद चोरों ने कमरे का ताला खोलकर चोरी की वारदात को अंजाम दिया। शनिवार सुबह परिवार को चोरी की वारदात का पता चला है। पीड़ित ने बताया कि चोर कमरे में रखे हुए 4,000 रुपए की नकदी के साथ सोने और चांदी के करीब 50,000 रुपए के गहनों को चुरा कर ले गए हैं। चोरी की घटना की जानकारी मिलने के बाद कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची, जहां पुलिस ने घटनास्थल का मौका मुआयना कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि जल्द ही मामले का खुलासा कर चोरों को गिरफ्तार किया जाएगा। हमीद खान। क्या हुआ? चोरी हुई है। कैसे? चोरी हमें सॉल में सो रहे थे सब परिवार, बाहर से बाने कुंडी लगा दी सर, जीने से उतर के आया छत पे से और इसका लॉक खोल के और बक्से में से 2 अंगूठी थी सोने की और 2 गड्डी थी 20-20 के नोटों की, 4,000 रुपये और छोटी मोटी तोड़ियाँ और कान की बाली, लौंगे, हाथ पैर के छल्ले, ये थे। भाजपा नेत्री नीरजा शर्मा ने मुख्यमंत्री को दिया सुझाव पत्र। विचार विमर्श बैठक में हिस्सा लेकर राजाखेड़ा क्षेत्र के लिए रखी मांगे।
राजस्थान की भजनलाल सरकार द्वारा आगामी वित्तीय बजट 2025-26 को लेकर विचार विमर्श के लिए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेशाध्यक्ष मदन राठौड़ व भाजपा नेता राजेंद्र राठौड़ की अध्यक्षता में विधानसभा प्रत्याशियों की बैठक बुलाई गई, जिसमें धौलपुर जिले की राजाखेड़ा विधानसभा से भाजपा की प्रत्याशी रही नीरजा सुख शर्मा ने भी उपस्थिति दर्ज कराई। बैठक में भाजपा नेत्री नीरजा सुख शर्मा ने मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के समक्ष बजट को लेकर विधानसभा के विकास से संबंधित सुझाव पत्र दिए, जिसमें उन्होंने मांग करते हुए बताया कि राजाखेड़ा क्षेत्र कई दशकों से महत्वपूर्ण विकास संबंधी कार्यों से वंचित रहा है। बिजली, पानी, शिक्षा व चिकित्सा जैसी महत्वपूर्ण सुविधाएं आज भी सुदृढ़ नहीं है। दशकों से राजाखेड़ा की जनता को समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। उन्होंने बताया कि विकास की मुख्य धारा से राजाखेड़ा विधानसभा क्षेत्र वंचित रहा है, क्योंकि यहां अब तक कागजों में ही विकास होता रहा है, जिसके लिए राजाखेड़ा में विशेष बजट की मांग की है। शर्मा ने बताया कि बजट में हमने चंबल लिफ्ट जैसे महत्वपूर्ण कार्य को गति प्रदान करने की मांग की है, जिससे शीघ्र ही क्षेत्र के किसान को खेती के लिए पानी मिल सके और यहां का किसान अच्छी फसल की पैदावार कर सके। ऐसे ही कई अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर भी मुख्यमंत्री से आगामी बजट में मांग की है। भाजपा नेत्री शर्मा ने बताया कि बजट मांग पत्र को दृष्टिगत रखते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने आश्वस्त करते हुए कहा कि राजाखेड़ा का विकास भी हमारे लिए प्राथमिकता पर है। राजाखेड़ा को हम विकास की मुख्य धारा में लाकर आवश्यक विकास कार्यों को बढ़ावा देंगे। अधिवक्ता पर हुए हमले की सीएलजी बैठक में हुई चर्चा। डिप्टी एसपी ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का दिया आश्वासन। धौलपुर जिले के बाड़ी थाना परिसर में सीएलजी मीटिंग का आयोजन डिप्टी एसपी महेंद्र कुमार की अध्यक्षता में किया गया। बैठक में मुख्य रूप से 16 जनवरी को हुए अधिवक्ता रामनिवास मित्तल पर हमले के मामले को लेकर चर्चा की गई। डिप्टी एसपी महेंद्र कुमार ने कहा कि 17 जनवरी को हमले के मामले में एफआईआर दर्ज की गई थी। उन्होंने बताया कि विरोध प्रदर्शन और ज्ञापन देना नागरिक का अधिकार है, लेकिन इतनी जल्दी 18 जनवरी को ज्ञापन देना और विरोध प्रदर्शन करना उचित नहीं लगता। उन्होंने आश्वासन दिया कि पुलिस जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने की कार्रवाई करेगी। साथ ही सीओ महेंद्र कुमार ने कहा कि पीड़ित अधिवक्ता को यदि किसी व्यक्ति विशेष पर शक हो तो उनका नाम हमें बताएं, ताकि हम जल्द से जल्द अपनी कार्रवाई कर सकें। बैठक में पूर्व जिला शिक्षा अधिकारी सुरेंद्र सिंह परमार ने कोचिंग सेंटरों के आसपास घूमने वाले मंचलों और आवारा युवकों पर सख्त कार्रवाई की मांग की। इस पर डिप्टी एसपी ने कार्रवाई के लिए आश्वासन दिया। सीएलजी सदस्य मदन मोहन सिंघल ने सेपो रोड और गुमट क्षेत्र में पुलिस की गश्त व्यवस्था को और बढ़ाने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि यह कदम सुरक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी है, ताकि अपराधों को रोका जा सके। बैठक में रसीद मास्टर राकेश दीक्षित, पूर्व पार्षद LS यादव, वरिष्ठ पार्षद राजकुमार भारद्वाज, पूर्व शिक्षा अधिकारी रामकुमार मीणा, मुस्लिम समाज से हासिम खान, जगन्नाथ कोहली, जितेंद्र शर्मा, मुकेश विधोलिया, जुगनू खान, इसरार टेलर, बनवारी शिवहरे, एडवोकेट जगन सिंह, अध्यापक अमर सिंह, जुबान सिंह मीणा, रोशनी शिवहरे, अनिल, RTI आदि उपस्थित रहे। किस मुद्दे को लेकर इस सीएलजी मीटिंग का आयोजन किया गया है? परसों बाड़ी में शाम के समय रामनिवास मित्तल साहब एडवोकेट की मारपीट की घटना हुई थी, जिसको लेके कल एक एफआईआर लॉन्च हुई है बाड़ी थाने पे। इसलिए को लेके सीएलजी की मीटिंग का आयोजन किया गया था और उनको ये आश्वस्त किया गया था कि मुलजिम को जल्द ही पकड़ा जाएगा। पुलिस को अपना काम एसेंस रखते हुए समय दे, निश्चित रूप से गिरफ्तारियाँ होगी और जो भी आपके पास सस्पेक्टेड है, नाम वगैरह कुछ हैं, वो उपलब्ध करवाएं। उस एंगल से भी विचार किया जाएगा। बाकी हमारी टीमें रवाना की है, जो भी हमें इनपुट्स मिल रहे हैं उसके आधार पर। पुलिस के खिलाफ रोष व्यक्त किया गया है, आज ज्ञापन दिए गए हैं और बाजार बंद करके विरोध दर्ज करा गया है। इसको लेकर क्या कहना है आपका? परसों की घटना है, शाम की घटना है। कल पुलिस के द्वारा ही संबंधित को बुलवाकर एफआईआर लॉन्च करवाई गई है। घटना के जस्ट बाद में ही टीमें सीसीटीवी फुटेज के लिए रवाना की गई। सस्पेक्टेड व्यक्ति के जो नाम हमारे सामने आए, उनसे पूछताछ की जा रही है। हर एंगल से जांच की जा रही है। क्या आपकी शादी में रुकावट आ रही है? क्या आपकी बेटी के लिए अच्छा घर नहीं मिल रहा? क्या आपको जॉब मिलने में परेशानी आ रही है या घर में शांति नहीं है? तो आज ही गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें एस्ट्रो गणित ऐप, जहां हिंदी में मिलेगा आपको सभी समस्याओं का समाधान। साथ में मिलेगी राशिफल, कुंडली, पंचाग एवं अन्य बहुत सारी जानकारी।
जो आपके रोजमर्रा के जीवन में काम आएगी। ऐप को अभी डाउनलोड करने के लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, जहां से आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं। आपके पसंदीदा कपड़ा शोरूम डी स्क्वायर पर आया शादियों और सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। ब्लेजर, जैकेट, स्वेटर, जर्सी, सूट, कोट, पेंट, शर्ट आदि उचित कीमत पर उपलब्ध। बच्चों के लिए भी सर्दियों के कपड़ों का स्पेशल कलेक्शन। कपड़ा पसंद आने की गारंटी। हमारे यहाँ लिवाइस, मुफ्ती, किलर, पीटर इंग्लैंड, मोंटी कार्लो आदि नामी ब्रांडेड कंपनियों के पेंट, शर्ट सहित अन्य कपड़े उचित रेट पर मिलते हैं। एक बार जरूर पधारें। डी स्क्वायर शोरूम विक्की बाबू की कोठी के सामने, पुलिस चौकी के बगल से, कोठी, धौलपुर। अधिवक्ता पर हुए जानलेवा हमले का बार संघ बसेड़ी ने जताया विरोध, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। धौलपुर जिले के बाड़ी में वरिष्ठ अधिवक्ता रामनिवास मित्तल पर हुए जानलेवा हमले के बारे में बार एसोसिएशन बसेड़ी के अध्यक्ष सुखराम परमार के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने घटना को लेकर विरोध जताते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर उचित कानूनी कार्रवाई की मांग की है। ज्ञापन में बताया है कि वरिष्ठ अधिवक्ता रामनिवास मित्तल पर नकाबपोश बदमाशों ने जानलेवा हमला किया। घटना को लेकर बार एसोसिएशन पूर्ण रूप से घटना की निंदा कर आरोपियों के खिलाफ कठोर कानूनी कार्रवाई की मांग करती है। जब तक मांग पूरी नहीं होगी तब तक बसेड़ी में अधिवक्ता कार्य बहिष्कार पर रहेंगे। इस दौरान कई अधिवक्ता मौजूद रहे। जमाकर्ता शिक्षा व जागरूकता कार्यशाला आयोजित। धौलपुर जिले के बाड़ी में भारतीय रिजर्व बैंक के सहयोग से कट्स जयपुर और सामाजिक विकास फाउंडेशन धौलपुर के तत्वाधान में जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कार्यशाला का आयोजन किया गया, जहां सामाजिक विकास फाउंडेशन के अध्यक्ष राकेश कुमार परमार ने आरबीआई के जमाकर्ता शिक्षा फंड और बैंकिंग लोकपाल योजना के बारे में जानकारी दी। इस दौरान कट्स जयपुर के धर्मेंद्र चतुर्वेदी ने उपभोक्ता संरक्षण में कट्स के योगदान पर प्रकाश डाला। रिजर्व बैंक के पूर्व एजीएम केएल वर्मा ने बैंकिंग प्रणाली, खातों की सुरक्षा और जमा धन पर 5 लाख रुपए तक के रिस्क कवर की जानकारी दी। पंजाब नेशनल बैंक के रमन गर्ग और आईसीआईसीआई बैंक के नरेंद्र कुमार ने साइबर सुरक्षा, एटीएम उपयोग और नॉमिनी पंजीकरण पर चर्चा की। कार्यशाला में बैंक ऑफ बड़ौदा के प्रेम सागर ने साइबर अपराध से बचाव और 1930 हेल्पलाइन के उपयोग का सुझाव दिया। कट्स जयपुर के दीपक सक्सेना ने निष्क्रिय खातों की राशि और क्रेडिट डेबिट कार्ड के नियमों पर प्रकाश डाला। इस दौरान बाड़ी शहर के वरिष्ठ शिक्षाविद सुरेंद्र सिंह परमार, सामाजिक कार्यकर्ता रामदास तरुण, सतीश अग्रवाल, पेंशनर समाज के अध्यक्ष सुरेश दीक्षित, अतिराम सेमल, डॉक्टर योगिता साक्य आदि मौजूद रहे। प्रायोगिक परीक्षाओं को लेकर छात्र छात्राओं के लिए सूचना। धौलपुर जिले के राजकीय महाविद्यालय बाड़ी में नियमित रूप से अध्ययनरत कला एवं विज्ञान संकाय के छात्र छात्राओं की द्वितीय सेमेस्टर की प्रायोगिक परीक्षाएं 21 जनवरी 2025 से प्रारंभ हो रही हैं। प्राचार्य ने बताया कि 21 जनवरी को भूगोल एवं भौतिक शास्त्र, 22 जनवरी को वनस्पति शास्त्र, 23 जनवरी को गणित एवं 24 जनवरी को रसायन शास्त्र की प्रायोगिक परीक्षाएं आयोजित की जाएंगी। संबंधित छात्र छात्राओं को उक्त तारीखों को सुबह 11 बजे अपनी प्रायोगिक फाइल लेकर महाविद्यालय में उपस्थित होना है। उन्होंने बताया कि राजकीय कन्या महाविद्यालय बाड़ी में द्वितीय सेमेस्टर भूगोल की प्रायोगिक परीक्षा सोमवार 20 जनवरी 2025 को सुबह 11 बजे से आयोजित की जाएगी। सभी छात्राएं नियत समय पर अपनी प्रायोगिक फाइल लेकर आएं, वहीं अनुपस्थित रहने पर संबंधित विद्यार्थी की स्वयं की जिम्मेदारी होगी। श्रीराम होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट जन शिक्षा योजना के अंतर्गत फीस में लेकर आया है विशेष छूट, तो अब एडमिशन लेने में देर ना करें। लीजिए होटल मैनेजमेंट के विभिन्न डिग्री और डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन तथा बनाइए होटल इंडस्ट्रीज में कैरियर। 10वीं पास भी ले सकते हैं एडमिशन। जॉब की 100% गारंटी। 6 माह से लेकर 3 साल तक के डिग्री और डिप्लोमा कोर्स उपलब्ध। वर्ष 2015 से अब तक 100% छात्रों को दिलाया जॉब। हमारे संस्थान के छात्र भारत के अलावा अन्य विकसित देशों में देश विदेश के बड़े व नामी होटलों में अच्छे पदों पर कर रहे हैं नौकरी। तो आप भी आइए और लीजिए एडमिशन। श्रीराम कॉलेज ऑफ होटल मैनेजमेंट, पता मधुवन कॉलोनी, एसडीएम हॉस्पिटल के सामने, बाढ़ी रोड, धौलपुर। अब आपको कोचिंग के लिए जयपुर जाने की आवश्यकता नहीं।
क्योंकि जयपुर क्लासेस धौलपुर में ही सर्वश्रेष्ठ टीम के साथ करा रहा है रीट, प्री, मुख्य परीक्षा, BSTC, जेल प्रहरी, 4th ग्रेड और राजस्थान पुलिस की तैयारी। पढ़ो उनसे जो सिलेक्शन दिलाने का दम रखते हों। गत वर्ष प्रतियोगी परीक्षाओं में धौलपुर जिले से सर्वाधिक सिलेक्शन दिलाने वाला कोचिंग संस्थान। नए बैच प्रारंभ। दिव्यांग, सैनिकों के बच्चे और जिन छात्र छात्राओं के पिता नहीं हैं उन्हें फीस में 50% की छूट। 3 दिन डेमो क्लास फ्री पढ़कर जरूर देखें। जयपुर क्लासेस, पता यूनियन बैंक वाली बिल्डिंग, बैंक ऑफ बड़ौदा के पास, GT रोड, धौलपुर। एकीकृत संघ का 2 दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन आयोजित। दौसा जिले के महुआ उपखंड मुख्यालय के राजकीय टीकाराम पालीवाल विद्यालय में राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत का राज्य स्तरीय 2 दिवसीय शैक्षिक सम्मेलन आयोजित किया गया, जिसमें धौलपुर जिले से कई शिक्षकों ने भाग लिया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महुआ विधायक राजेंद्र मीणा रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता दौसा के अतिरिक्त जिला कलेक्टर सुमित्रा पारिक ने की। राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत के प्रदेश अध्यक्ष गिरिराज शर्मा भी मौजूद रहे। इस अवसर पर विधायक राजेंद्र मीणा ने कहा कि शिक्षक हमारे जीवन के मार्गदर्शक है। शिक्षक ज्ञान का प्रकाश है। वे हमारे व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करते हैं, इसलिए उनकी समस्याओं के निदान का दायित्व हम सभी जनप्रतिनिधियों का बनता है। प्रदेश अध्यक्ष गजेंद्र सिंह राठौड़ ने कहा कि शिक्षकों की पीड़ा मैंने स्वयं शिक्षक रहकर महसूस की है। गिरिराज शर्मा ने कहा कि शिक्षकों के हितों के लिए राजस्थान शिक्षक संघ एकीकृत हमेशा सरकार से मांग करता रहा है। शिक्षकों की इस 2 दिवसीय सम्मेलन में जो भी समस्याएं शिक्षकों द्वारा बताई जाएंगी, उन्हें बिंदुवार तैयार करके सरकार को भेजकर उनके निराकरण की मांग की जाएगी। प्रदेश संगठन महामंत्री चंद्रभान चौधरी ने कहा कि हम सभी शिक्षकों को एक रहना चाहिए। इस मौके पर प्रदेश महामंत्री डॉक्टर रणजीत मीणा, सम्मेलन संयोजक दौसा जिला अध्यक्ष ऋषि राज यादव, उप संयोजक तेजकरण मुंडोतिया, प्रदेश उपाध्यक्ष गंगाराम गुर्जर, राकेश प्रजापति, चोल सिंह अरोदा, अशोक हंत्रा, अनीता अवस्थी, राम भरोसी मीणा आदि ने भी अपने विचार रखे। कथा में कृष्ण सुदामा की मित्रता का सुनाया प्रसंग। मित्रता हो तो ऐसी हो जैसे कि कृष्ण और सुदामा की थी। उक्त उद्गार श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर धौलपुर पर चल रही श्रीमद् भागवत कथा के 7वें दिन सुदामा चरित्र और परीक्षित मोक्ष प्रसंगों का कथा व्यास डॉक्टर सुरेश शास्त्री ने वर्णन करते हुए व्यक्त किए। कथा पीठ के पूजन के बाद सुदामा चरित्र पर प्रवचन देते हुए डॉक्टर शास्त्री ने कहा कि भगवान कृष्ण के परम मित्र थे सुदामा। वे भिक्षा मांगकर अपने परिवार का पालन पोषण करते थे। गरीबी के बावजूद भी हमेशा भगवान के ध्यान में मग्न रहते। इस दौरान नीतेंद्र, संगीत शर्मा, रिंकू, दरोगा गौड़, वीरेश डंडौतिया आदि ने कथा व्यास के साथ कृष्ण सुदामा मित्रता पर भजन गाकर श्रोताओं को भाव विभोर कर दिया। अगले प्रसंग में सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को 7 दिन तक श्रीमद् भागवत कथा सुनाई, जिससे उनके मन से मृत्यु का भय निकल गया। तक्षक नाग आता है और राजा परीक्षित को डस लेता है। राजा परीक्षित कथा श्रवण करने के कारण भगवान के परम धाम को पहुंचते हैं। रविवार को हवन, कलश विसर्जन एवं भंडारे के साथ कथा संपन्न हो जाएगी। कथा के अंत में श्री अचलेश्वर महादेव मंदिर के महंत मनोज दास महाराज और अन्य श्रद्धालुओं ने भागवत पुराण की आरती की और प्रसादी का वितरण किया। दो पशु तस्कर गिरफ्तार, मुक्त कराई 39 भैंसे। धौलपुर शहर की सदर थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 पशु तस्करों को गिरफ्तार किया है, जहां कार्रवाई करते हुए उनके द्वारा गाड़ी में ले जाए जा रहे 39 पशुओं को मुक्त कराया है, जिन्हें कट्टी घर के लिए ले जा रहे थे। साथ ही वाहन को भी जब्त किया गया है। थाना प्रभारी रामनरेश मीणा ने बताया कि नेशनल हाईवे 44 पर सदर चौराहे पर कार्रवाई करते हुए कैंटरा गाड़ी में ठूस कर भरे 39 पशुओं को मुक्त कराया है। वहीं मौके से पशु तस्कर राजू पुत्र साबुतेली निवासी खेरागढ़ रोड, कागारोल, जिला आगरा, यूपी और इमरान पुत्र वकील कुरैशी निवासी अथाई मोहल्ला, कागारोल, जिला आगरा, यूपी को गिरफ्तार किया है। पशुओं के प्रति क्रूरता का निवारण अधिनियम 1960 में कार्रवाई अमल में लाई गई है। धौलपुर जिले की दिन भर की खबरें शाम को ही अपने मोबाइल पर देखने तथा जिले की बड़ी घटनाओं का तुरंत अपडेट प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं।